बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट डाली। वो पोस्ट थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। इस पर पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जजमेंट थी। उस जज साहब की जजमेंट के मुताबिक पाकिस्तान जो IMF और वर्ल्ड बैंक और दीगर मालियाती अदारों की मिन्नतें कर रहा है कि हमें $1 बिलियन कर्ज दे दो, या कर्ज के लिए पाकिस्तान मारा मारा फिर रहा है, तो क्यों ना जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो सालाना पाकिस्तान में $31 बिलियन से ज़्यादा रकम बेचते हैं, उनको वोट का हक दे दिया जाए। अब मेरी पोस्ट के नीचे एक बेवकूफ़ ने कमेंट किया। उस कमेंट की मुझे तो समझ नहीं आई कि जन्नत में शैतान को निकाला गया था और फिर इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया, तो इस तरह की उसने पोस्ट की, नीचे कमेंट लिख दिया। अब अगर तो शख्स वो अक्लमंद होता तो वो आर्गूमेंट देता, वो वजूहात, वो रीजंस पर बात करता कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जब भी आप डिबेट करते हैं तो आप लॉजिक के साथ करें, आप अपनी आर्गूमेंट दें, बहस करें, लेकिन दलील के साथ करें। अभी पाकिस्तान का सोशल मीडिया उठाकर देख लें, कोई किसी जमात को गालियां दे रहा है, कोई इमरान खान को गालियां दे रहा है, कोई मुस्लिम लीग वालों को गालियां दे रहा है, कोई किसी जमात को गालियां दे रहा है। हमने अपने जहनों में खुद ही तफरीक पैदा कर दी है और यही तफरीक हम लोगों में फैला रहे हैं। पहले तो ये सिर्फ दीनी थी, यानी आप देखें कि फलां शख्स के फलां अकायद हैं तो यकीनन ये इस मसलक से तल्लुक़ रखता होगा, फलां शख्स के अगर अकायद इस तरह के हैं तो ये फलां मसलक से होगा। हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़ेह इरशाद मौजूद है, वतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। मुसलमानों को यूनिटी की हिदायत दी गई है, लेकिन बहरहाल मुसलमानों में यूनिटी खत्म होगी और मुसलमानों का हालात आप पूरी दुनिया में देख लें। अब यही कुछ सियासत में आ चुका है, यानी अगर आप करप्शन पर बात करेंगे तो लोग आप पर एक लेबल लगा देंगे कि जी आप PTI से आपका तल्लुक है, आप इमरान खान के सपोर्टर हैं। हालांकि जो शख्स करप्शन के खिलाफ बात करता है वो दीन इस्लाम के मुताबिक काम कर रहा है। हमारे दीन में करप्शन की सख्त मजम्मत की गई है, और करप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई पैसा लूटते हैं, इसमें हर बुरा काम शामिल हो जाता है। और आप देखें कि फसाद फिल अर्ज की कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या सजा मुकर्रर की गई है। मुस्लिम हुक्मरान जो हैं, आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, खुलफा राशिदीन के दौर में भी लोग अपने हुक्मरानों से सवालात पूछते थे और उनके सवालात दिए जाते थे। मजहबी तबके से भी सवालात पूछे जाते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम शान शख्सियत, उनसे आकर गैर मुस्लिम बेदीन लोग बड़े सख्त सवालात पूछते थे और वो इमाम साहब उनके जवाबात देते थे। आज आप किसी भी मजहबी शख्स से कोई सवाल पूछ लें उसकी तबीयत के खिलाफ, फौरन आप पर कादियानी का लेबल लग जाएगा, आपको गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया जाएगा, दीन के लिए खतरा आपको मुकर्रर कर दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आपने आर्मी के किसी जनरल के ऊपर तनकीद कर दी तो फौरन आपके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आपने किसी जज साहब पर आर्गूमेंट कर दी तो तौहीन अदालत आप पर लग जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तानी लोगों की तजलील हो रही है, उनका कौन जिम्मेदार है? अभी कल मैंने एक वीडियो देखी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आटे का एक ट्रक खड़ा है, लोग आटा तकसीम कर रहे हैं और एक थैले पर 2-3 अशखास जो हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक शख्स ने वो आटे का थैला इस तरह पकड़ा हुआ है और 2 आदमी उससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, पाकिस्तानी कौम मेहनती है, उसके बावजूद इन हालात को किसने पाकिस्तान को पहुंचा दिया? तो मैं बात करना चाहता हूं कि हमें इस तरह लोगों पर लेबल नहीं लगाने चाहिए। अगर कोई शख्स करप्शन के खिलाफ बात करता है तो यह जरूरी नहीं कि वो कोई PTI वाला होगा या वो इमरान खान का सपोर्टर होगा, वो कोई अक्लमंद शख्स भी हो सकता है। करप्शन पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मसला है और गरीब ममालिक इसी वजह से गरीब हैं, उनके लोगों की हालत इसीलिए बदतर है कि उनके मुल्कों में करप्शन है। अब इससे PTI का क्या वास्ता, या इमरान खान कोई बहुत बड़े ठेकेदार हैं कि वो सिर्फ वही करप्शन पर बात करेंगे, या हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसको करप्शन बुरी लगती है, बाकी किसी लीडर को करप्शन बुरी नहीं लगती? ऐसा तो नहीं है।
पाकिस्तान में बेशुमार अच्छे और भी लोग मौजूद हैं जिनको करप्शन बुरी लगती है, जो दयानतदार हैं, लेकिन हम एक लेबल लगा देते हैं। तो मैंने आपसे यह बात इसलिए की कि जो भी लोग बात करते हैं, अगर आप में अक्लमंदी है, आप अपनी आर्गुमेंट करें दलाइल के साथ, लॉजिक के साथ। इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू जो है वो किसी के हक में भी बेहतर नहीं है। बात हो रही थी करप्शन की, तो पाकिस्तान में ये जो नैब के कानून चेंज कर दिए गए हैं, नैब के कानून में तरमीम कर दी गई हैं जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है 5 माह के अंदर अंदर। पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। अभी एक एस्टीमेट लगाया गया है कि 2400 अरब रुपया जो कि करप्शन साबित हो चुकी थी मुख्तलिफ सियासतदानों पर, उनमें पंजाब के सियासतदान भी हैं, सिंध के भी हैं, पूरे पाकिस्तान से 2400 अरब रुपए के केसेस नैब ने खत्म कर दिए हैं। रेफरेंसेस वो जो वापस भेज दिए हैं कि ये केस नहीं बनते क्योंकि कवानीन चेंज हो चुके हैं। और हमारे मुल्क की बदकिस्मती आप देखें कि वो सियासतदान जिनके अगेंस्ट करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे और उनको सजा होने वाली थी, अब वो इक़्तिदार में हैं और उनके केसेस, उन्होंने बजाय इसके कि वो केसेस का सामना करते, उन्होंने नैब के कवानीन चेंज कर दिया और वो केसेस खत्म हो गए और पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के खजाने को 2400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। और 2400 अरब रुपया डॉलरों में पता कितना बनता है? अगर आप आज के रेट के मुताबिक बात करें तो ये 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम बनती है। जी हां, 10 बिलियन डॉलर। और पाकिस्तान ने अभी IMF से 1.5 बिलियन डॉलर के लगभग रकम ली है और पाकिस्तान के लोगों की नाक से लकीरें निकलवा दी गई हैं। बिजली गैस की प्राइसेस देखें, अभी लोग पाकिस्तान के बिजली के बिल जो लेकर वो एहतजाज कर रहे हैं, औरतें रो रही हैं कि हम कहां से बिल जमा करवाएं, क्या हम अपना जेवरात, घर का सामान बेच दें, हम बच्चों की फीस कहां से दें। तो करप्शन ये सिर्फ PTI का मसला तो नहीं है, या ओवरसीज पाकिस्तानी वो सिर्फ PTI के तो नहीं है। हर जमात के लोग जो बाहर रहते हैं वो ये चाहते हैं कि हमें हमारा जो हक है, वोट का हक हमें दिया जाए, ताकि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हो हम भी अपने नुमाइंदे, अपने मनपसंद लीडरों को वोट दे सकें। वो PTI के भी हो सकते हैं, मुस्लिम लीग के भी हो सकते हैं, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जितनी भी जमातें हैं, तमाम पाकिस्तानी वो बैरून मुल्क रहते हैं और उनका पाकिस्तान के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब भी कोई पाकिस्तान में डिजास्टर आता है लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। अभी ये जो इमरान खान ने ये जो पैसे इकट्ठे किए हैं, सबसे ज्यादा रकम जो है वो इमरान खान को और पाकिस्तान की हुकूमत को वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दी है, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं। हमारे भाई मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, फार ईस्ट में, यूरोपियन मुल्क में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दीगर मुल्क में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन हमारे पास इतने दलाइल नहीं है कि हम बात को दलील के साथ कर सकें। और करप्शन, ये जो हम एक लेबल लगा देते हैं कि जी ये PTI का शख्स होगा, तो PTI वाले क्या ज्यादा ठेकेदार हैं करप्शन के? ओ भाई, आदमी अक्लमंद भी हो सकता है, और खास तौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो समझते हैं दुनिया के हालात को कि दुनिया किस तरफ जा रही है। करप्शन और पाकिस्तान की तरक्की एक साथ नहीं चल सकते। अभी ये जो 2400 अरब रुपए का टीका लगा है पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी खजाने को, इसका जिम्मेदार कौन है? एक आम आदमी बैंक से 1 लाख रुपया लोन ले ले तो उसका घर जब्त कर लेती है बैंक, अगर वो इंस्टॉलमेंट ना दे। आप कोई चीज किस्तों पर लेकर देख लें। लेकिन ये जो 2400 अरब रुपए की करप्शन जो कि 10 बिलियन डॉलर बनते हैं, वो साफ हो चुके हैं केसेस। तो इसका जिम्मेदार कौन है? और जो शख्स इस पर बात करेगा उसको आप कहेंगे जी ये PTI का है। यानी अजीब लॉजिक है ये। पाकिस्तान में इसका मतलब है कि इमरान खान के अलावा किसी भी सियासतदान को करप्शन बुरी नहीं लगती। ऐसा तो नहीं है, ईमानदार लोग और भी हैं। तो इस तरीके से जब तक हमारे मुल्क में यह करप्शन का नसूर खत्म नहीं होता, और अभी आज देखें कि बिजली के बिलों की प्राइस देखें, गैस के बिल्स आप देखें, पेट्रोल की कीमत देखें, और लोग जो हैं वो मर रहे हैं भूख से, और इसके जिम्मेदार हैं यही करप्ट अनासर। और 2400 अरब रुपया कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा रकम जो है वो पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो बैरून मुल्क ले जा चुके हैं करप्शन के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए। तो जब तक ये चीजें खत्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान के लोगों को आप कैसे रिलीफ देंगे?
کوئی ملک پاکستان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، معیشت ہماری نیچے جا رہی ہے، اور جب آپ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ پر ایک لیبل لگ جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے پاکستانیوں ہوش کے ناخن لو، آپ جس بھی جماعت کو سپورٹ کرنا چاہیں کریں، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن کرپشن کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں، کیونکہ جب تک ہمارے ملک سے یہ ناسور ختم نہ ہوا، لوگوں کی حالت کبھی بھی بہتر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔